आंखें बंद कर लें और कुछ क्षणों में अपने जीवन की सारी चिंताओं को भूल जाएं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप महान हैं, आप आदि अनंत हैं, आप इस अनंत सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपके द्वारा रची गई एक रचना हूँ। मैं आपकी संतान हूँ। मुझे अपने आप पर मनुष्य होने का मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं सच्चाई, न्याय और पवित्रता के लिए लड़ सकूं और मेरा जीवन इस संसार के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए काम आ सके। हे ईश्वर, मुझे ईर्ष्या, लालच, घमंड और ताकि मेरा जीवन इस समाज की हर भलाई के लिए काम आ सके। ओम शांति शांति शांति।
हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पे हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करेंगे और सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिंद। विद्यालय विश्राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ऋषिका कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार से है। अपनी सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, मगर इससे ज़रूरी है आपकी अपनी असफलता से सीखें। धन्यवाद। राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिंदी दिवस मनाना है। शुभ प्रभात परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं मानसी बिष्ट कक्षा 11वीं की छात्रा आज आप सभी लोगों के समक्ष हिंदी दिवस पर अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हम हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। यह दिवस सभी भारतवासियों के लिए एक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिवस भारत के गौरव, हमारी हिंदी भाषा के महत्व को एक बार पुनः स्मरण कराता है। यूँ तो हमारे देश भारत में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, किंतु हिंदी हमारे देश की पहचान है। हिंदी से हमारे भारतीय सभ्यता, पुरातन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हिंदी भारत में तो सबसे अधिक बोली ही जाती है, साथ ही साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। हिंदी एक समृद्ध और सरल भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत पर राज किया, जिसका प्रभाव हिंदी भाषा पर भी साफ साफ देखने को मिलता है। आज़ादी से लेकर अब तक अंग्रेजी भाषा ने हिंदी भाषा के अंदर अपना स्थान मजबूत कर लिया है। आज हम भारतवासी हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोलने पर जोर दे रहे हैं। आज भारतवासी हिंदी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करने लगे हैं। देश में हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा समझा जाता है और अंग्रेजी बोलने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। साथ ही विविधता से भरे भारत देश में प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है। इस कारण से सभी प्रत्येक राज्य अपनी भाषा को हिंदी से अधिक दर्जा देते हैं। हिंदी के महत्व को कम न आके देश को भाषा के आधार पर न बांटे। सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को मूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, तै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन किन्हीं। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं स्नेहा नेगी कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी शब्द फारसी शब्द हिंदी से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। 11वीं शताब्दी में सिंधु नदी के किनारे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा भी है। साथ ही विश्व में बोले जाने वाली सबसे अधिक भाषाओं में से एक है। गांधी जी हिंदी को आम जन की भाषा बताते थे, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। आज रोजगार की ज़िंदगी में अंग्रेजी का वर्चस्व है और ज़्यादातर लोग इस विदेशी भाषा को अपनाने लगे हैं, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो दिखावे के लिए हो। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी राजभाषा, उसकी संस्कृति और सभ्यता से होती है। यदि हम ही अपनी भाषा का महत्व नहीं जानेंगे तो राष्ट्र में आने वाली पीढ़ियाँ भी इस भाषा के ज्ञान से वंचित रह जाएंगी। इस चुनौती का संभव
यही है कि हम अंग्रेजी के ज्ञान के साथ साथ हिंदी भाषा के बारे में जानकारी लें, दैनिक जीवन में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे हमारी राष्ट्र की भाषा सदियों तक आगे बढ़ती रहे। अब कोई भी भाषा तभी बचती है जब शब्द बचते हैं, शब्द गढ़ते हैं, साहित्य रचा जाता है, ज्ञान का निर्माण होता है। हिंदी केवल भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए इसका प्रयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सविता वर्मा कक्षा 8वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है, संस्कृत से हमारी संस्कृति, हिंदी से हिंदुस्तान है। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी। एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी परचम लहराएगा, इस राष्ट्रीय भाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन। मेरे सहपाठियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं हिंदी दिवस पर आप सभी के सामने कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हिंदी हमारी पहचान है, जो सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक आधार है। भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमें एक सूत्र में बांधती है। हिंदी बोलने से हमें आत्मीयता और अपनापन महसूस होता है। यह बहुत सरल और सहज भाषा है, जिसे हर कोई आसानी से सीख और समझ सकता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमें हिंदी बोलने और लिखने में गौरव महसूस करना चाहिए। अब मैं अपनी बात को एक छोटी सी कविता से कहना चाहूँगा। हिंदी है हमारी शान, हिंदी से है हिंदुस्तान, बोलो हिंदी, लिखो हिंदी, यही है भारत की पहचान। धन्यवाद। की पहचान हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, हर भारतीय नागरिक के लिए इस दिन का बेहद खास महत्व है। भारत विविधता के रंग से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यह एक मशहूर भारतीय कविता है जो भारत की भाषा और संस्कृति का विविधता को दर्शाती है। ये हिंदी भाषा है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषा हमारे भारत देश का गौरव और एकता का प्रतीक है। यह विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और महान भाषा है। हम सभी देशवासियों को इसे बरकरार रखने में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब मिलकर बेसम्मान निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर चढ़ी, बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर चढ़ी। भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, पहचान है हिंदी। शुभ प्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबुद्ध शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।
मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ और उस कविता का सार ये है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अपनी सकारात्मक सोच को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी जो बुद्धि है और जो हमारा विवेक है वो सही दिशा में कार्य करेंगे। तो इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। बड़े बच्चे इस नाम से परिचित होंगे। आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आप आगे पढ़ेंगे तो ये उत्तर छायावाद के कवि हैं और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मधुशाला, नीड़ का निर्माण, क्या भूलू का याद करूं, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और छोटे बच्चों को बता दूं, आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? जानते हैं ना? हाँ, तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। तो उनकी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और उस कविता के जो शब्दों का सौंदर्य है आप उसे महसूस कीजिए और भावों की इस सरिता में मेरा साथ दीजिए। तो कविता सुनिएगा। कर्थ से कम नियम मंदिर जो बना था, भावना के हाथ से जिसने वितानों को तना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया थी फलक पर कुछ न छाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। कुछ न आया रोज तेरा शोर करना गुल मचाना, नास की उन शक्तियों के सामने है जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं और उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। धन्यवाद। और शिक्षक शिक्षिकाओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको, ठीक है। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया, साथ ही मैम ने बहुत ही अच्छी पोयम बोली, ठीक है। बड़ा अच्छा रहा कि आज बच्चों ने, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, सभी बच्चों को पता है ना। ठीक। और इस बार हर रविवार से पहले ही हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं ना, हर दिवस को मना रहे हैं। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और मैं एक कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, यानी कि अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला से विहीन व्यक्ति उस पशु के समान है जिसका पूंछ और सींग नहीं है लेकिन पशु है। इसलिए हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान भी होना चाहिए और अपनी भाषा के प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए, ठीक है। एक बात सबको शुभकामनाएं।